वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस सीरीज चल रही है और इसमें आज मैं आपको टॉपिक कराऊंगी। जो चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 के लिए। और ये वीडियो जितनी भी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ भाई, ये एस्टेट टीजीटी स्क्रीनिंग मतलब जो स्क्रीनिंग का पेपर होगा ना उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरे को कहने की नीड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस आपका एस्टेट में पूछा जाता है वो ही स्क्रीनिंग में रहेगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग वाले भी इन वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। देखो, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में मैटर की डेफिनेशन बता दी थी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी थी, मतलब उसमें हमने लगभग मैटर है वो कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने पूरा उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसकी स्टेट के बारे में हमें पढ़ा था। ठीक है, आज जो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे इसमें हम पूरा केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, क्या कहता है ये फ्लो चार्ट कि जो मैटर होता है उसका क्लासिफिकेशन हम दो तरह से करते हैं। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल मतलब जिसमें हम आउटर अपीयरेंस की बात करते हैं ना, तो क्या क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा और गैसेस हो जाएंगे। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि जिसमें हम उसके अंदर होने वाली रिएक्शंस की बात करते हैं, कंपोजिशंस की बात करते हैं, तो वो आता है हमारा केमिकल कंपोजिशन में। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में जब हम मैटर को डिवाइड करते हैं तो दो टाइप से होता है। आपको ये फ्लो चार्ट बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। एक होता है मैटर मतलब मिक्सचर, और दूसरा होता है हमारा प्योर सब्सटेंस, मतलब हमारे आसपास जो मैटर प्रेजेंट होंगे वो ऐसे भी होंगे जो आपस में मिक्स होंगे, तो उनको हम मिक्सचर बोलते हैं। कुछ मैटर ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ एक सिंगल सब्सटेंस से मिलकर बने होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। जैसे हमारे जितने भी एलिमेंट होते हैं, है ना, जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, तो गोल्ड की अगर मैं बात करूंगी गोल्ड एलिमेंट में, तो उसमें सारे एटम गोल्ड के ही होंगे। ये थोड़ी ना है कि उस गोल्ड के अंदर चांदी मिक्स होगी या तांबा मिक्स होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो वो किस में आ जाएंगे, प्योर सब्सटेंस में। तो प्योर सब्सटेंस का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो टाइप से होता है। एक होता है कंपाउंड और दूसरा होता है हमारा एलिमेंट। ठीक है, अब इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है, या तो आपसे सेपरेशन टेक्निक से बनेगा क्वेश्चन, उससे तो बनता ही है, या फिर आपको कंपाउंड्स दे दिए जाएंगे, एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे और उसमें पूछेगा कौन सा कंपाउंड है, कौन सा एलिमेंट है, या फिर मिक्सचर दे देंगे। तो ये चीज़ आपको देखो भी पता होना चाहिए, और इसके लिए आपको चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, आजकल के बच्चे पता है क्या है, उनको ना हैंड रिटन नोट्स चाहिए शॉर्ट। अरे भाई, क्यों आप हैंड रिटन नोट्स के पीछे पढ़े हो? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप उतना पढ़ो ना, सफिशियंट है। अगर आप बुक से 100% पढ़ के चलोगे ना, तो आपका पेपर कैसा भी हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है। और हैंड रिटन नोट से पढ़ोगे ना तो वो सिर्फ उसमें लिमिटेड ही चीज़ें होंगी। अगर एक आधा क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लिया ना तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए कभी भी हैंड रिटन नोट्स के पीछे मत भागो। आपको पता है शॉर्टकट्स हमेशा खतरे को प्रमोट करता है ना। तो मेहनत करो, अच्छे से सफलता मिलेगी। ठीक है, तो फिर आता है मिक्सचर। मिक्सचर जो होता है हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। बात करेंगे क्या होता है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये सिर्फ ओवरव्यू है। फिर एलिमेंट फर्दर क्लासीफाई होता है 3 में, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ठीक है, आई होप सो आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। तो ये सारी है हमारी मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये तो अभी बताने की नीड नहीं है कि कोई भी मैटर होता है उसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर। ठीक है, अब मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ है ना, तो आप उनको अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू वहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखोगे ना अपने हाथ से उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, और किसी के हैंड रिटन नोट्स मांगोगे तो वो चीज़ें कभी याद नहीं होगी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में होता है कि जिसमें हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं उसके कलर के हिसाब से, उसकी डेंसिटी के हिसाब से, उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी हार्डनेस, उसकी मेलाइबिलिटी, डक्टिलिटी। तो ये सारी किस में आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी जब हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जब किसी मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं तो वो होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है,
उसके बाद दूसरा आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें हम कंपोजिशंस की बात करते हैं, ठीक है, कि भाई वो सब्सटेंस है वो उसके अंदर कोई एक सिंगल सब्सटेंस प्रेजेंट है या फिर वो किसी दूसरे के साथ में मतलब बाउंडिंग फॉर्म में है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम किसकी बात करते हैं, इंटरेक्शंस की, कंपोजिशंस की, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि जो सोडियम मेटल होता है, तो सोडियम जो होता है जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं तो ये बहुत जल्दी पानी के साथ रिएक्ट करता है, और वहाँ पे क्या होता है कि मतलब रिएक्शन होती है, उसमें ब्लास्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम इनकी कंपोजिशंस की बात कर रहे हैं, सोडियम की वाटर के साथ इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम इसका जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो केमिकल के हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम मिक्सचर के ऊपर। मिक्सचर क्या होता है, देखो मिक्सचर होता है मिक्सिंग, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, ठीक है, जब आपस में मिक्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर, ठीक। अब जो मिक्सचर होता है ना, इसमें जो दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट होंगे जो मिक्स होंगे वो एनी प्रोपोर्शन, मतलब किसी भी रेशो में मिक्स हो सकते हैं। मतलब वहाँ पे ना एक मेजरमेंट आपकी फिक्स नहीं होती, ठीक है। जैसे मान लो आपने पानी लिया, ठीक है, या आपने पानी ले लिया, पानी में आप शुगर डाल रहे हो, तो मतलब ये नहीं है कि आपको शुगर की मेजरमेंट लेनी है, आपको पानी इतना लेना है, शुगर लेना है, ऐसा नहीं है। आप शुगर और पानी का कोई भी रेशियो ले सकते हैं, ठीक है भाई। हो सकता है कि आपने शुगर को 2 ले लिया हो, पानी आपने उसमें वो ज़्यादा ले लिया हो, तो इसमें ना रेशियो फिक्स नहीं होता है ना। कहने का मतलब है कि आप किसी भी क्वांटिटी में इसको ले सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि दोनों जो एलिमेंट कंबाइन होंगे तो उनका केमिकल कम्बिनेशन यहाँ पे जरूरी नहीं होता। तो क्या हो गया मिक्सचर, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर एलिमेंट विच मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन एंड नॉट केमिकली कंबाइन, तो वो हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारा इसका एयर। जो एयर होती है ये मिक्सचर होती है। आप सभी को पता है कि एयर जो होती है उसमें बहुत सारी गैसें होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेयर गैसेस भी होती है ना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, वाटर वेपर भी होते हैं। तो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया ये पूरा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, मिक्सचर, ठीक। अब मिक्सचर की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम पढ़े तो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो मैंने आपको एक बताया कि मिक्सचर। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है कंस्टिट्यूएंट। तो कंस्टिट्यूएंट का मतलब है कि मिक्सचर को बनाने में जिन जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज हुआ है ना, उनको हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स मिक्स होंगे ना वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं आर नॉट प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि वो किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में नहीं हो सकते, वो किसी भी रेशियो में वहाँ पे मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि जब हम कोई भी मिक्सचर फॉर्म करते हैं ना तो वहाँ पे जो कंपोनेंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, अपनी पहचान को नहीं खोते। एग्जाम्पल, इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो क्या है, देखो हम अपने घर में शिकंजी बनाते हैं, आप सबके घरों में भी शिकंजी बनती है। कैसे बनते हैं, हम पानी में चीनी डालते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें नींबू डालते हैं, हम उसमें सॉल्ट डालते हैं। तो जब आपकी फाइनली शिकंजी बन जाती है तो आप फिर उस शिकंजी को शिप करके पीते हैं। तो आपने क्या देखा कि जब आप शिकंजी पीते हो तो उसमें मीठा टेस्ट भी आता है, मतलब उसमें शुगर का टेस्ट भी आता है, उसमें नींबू का टेस्ट भी आता है, यानी हल्का हल्का खट्टा भी होता है, और उसमें नमक का टेस्ट भी आता है, यानी हल्का हल्का वो खारा भी होता है। तो इसका मतलब क्या है कि उस शिकंजी को बनाने में हमारे कौन कौन के से कंपोनेंट यूज हुए, पानी यूज हुआ, ठीक है। उसमें आपने चीनी डाली, उसमें आपने मतलब उसमें चीनी का भी टेस्ट आ रहा है, चीनी कंपोनेंट का भी आ रहा है, उसमें नींबू कंपोनेंट का भी आ रहा है, उसमें नमक कंपोनेंट का भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन कंपोनेंट ने अपनी पहचान को नहीं खोया ना, ठीक है। तो यही कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे एक्सप्लेन करती है इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनको हम फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। भाई उसको गर्म कर लो तो उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है चीनी का। फिर उसके बाद कह रहा है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मिक्सचर इज नेवर शार्प, कि जो मिक्सचर होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता। एक एक चीज़ को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब देखो कैसे, आप मान लो पानी है, आप पानी को गर्म कर रहे हो, अब आपको पता है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स है। अब इसके अंदर आप थोड़ी सी चीनी डाल दो
या फिर आप इसमें कोई भी ऊपर से इम्प्योरिटी ऐड कर दो, तो यहाँ पे इसका ये बॉइलिंग पॉइंट है वो डगमगाएगा, यानी ये शार्प नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने पानी में दूसरा कंपोनेंट ऐड किया तो मिक्सचर हो गया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इनका कभी भी शार्प नहीं होता। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि नो हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बी इवोल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। यानी जब भी किसी मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है ना, तो उस दौरान ना आपको कोई हीट दिखाई देती, ना आपको कोई लाइट दिखाई देती, ना ही उसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती। सिंपल एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे मान लो आप मिक्सचर बना रहे हो शुगर का, ठीक है, आपने पानी में शुगर डाल दिया, तो क्या ऐसा होता है कि आपने पानी में शुगर डाल दी तो उसके बाद धीरे धीरे वो जो हमने ले रखा है, घोल ले रखा है, वो गर्म हो गया हो, या फिर आपको उसमें से भाप निकलती हुई दिखाई दे, ऐसे थोड़ी ना है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई भी हीट लाइट है वो इवोल्व नहीं होती। ठीक है, तो आई होप सो आपको मिक्सचर उसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गई होगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है टॉपिक टाइप ऑफ मिक्सचर। अब देखो, जो मिक्सचर होता है हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है। देखो, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम और जीनस का मतलब होता है फेस। ठीक है, तो वो मिक्सचर जिसके अंदर कंपोजिशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, जो पूरा का पूरा मिक्सचर है वो एक सिंगल फेज में हो। ठीक है, वो हमारा होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो आपने सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया, आपने सॉल्ट का मिक्सचर बनाया, तो आपने क्या लिया, पानी लिया और पानी में आपने सॉल्ट ऐड कर दिया। अब इसमें दो कंपोनेंट हो गए, एक है पानी और दूसरा क्या है, सॉल्ट। अब पानी की फेज क्या है, लिक्विड है, सॉल्ट की फेज क्या है, सॉलिड है। मिक्स हो गया सॉल्ट, है ना। मिक्स होने के बाद क्या बना, आपने देखा कि हमारा जो घोल है वो बन गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट मिक्सचर। ठीक है, वो बन के रेडी हो गया। ठीक, अब आपने देखा कि सॉल्ट की स्टेट थी सॉलिड और पानी की थी लिक्विड, लेकिन जब दोनों कंबाइन हो गए तो लिक्विड एक, मतलब फेज एक ही आई, दैट इज लिक्विड। तो यही हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, देखो आपने सॉल्ट का सॉल्यूशन बना लिया और अब आप उसको पानी को पी रहे हो भाई, शुरू से लेकर लास्ट तक जब आप आपकी घूट करके पीते जाते हो, तो ऐसा होता है कि पहली घूट लेते हो तो उसमें ज़्यादा नमक आ गया, दूसरी लेते हो तो उसमें कम नमक हो गया, ऐसा नहीं ना। शुरू से लेकर लास्ट तक क्या होगा, पूरा का पूरा टेस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, अब क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर में, जो दो कंपोनेंट होते हैं, है ना, जो दो कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में आपको कोई सेपरेशन बाउंड्री प्रेजेंट नहीं दिखाई देती। जैसे हमने सॉल्ट का बनाया था मिक्सचर, तो सॉल्ट घुल गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्या आपको इसमें सॉल्ट और पानी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, नहीं, है ना, नहीं दिखाई दे रहे ना। सॉल्ट तो पानी में घुल गया और दोनों कंपोनेंट की आपको एक ही बाउंड्री दिखाई देती है गिलास में, है ना। तो यही हमारा क्या होता है कि जो पानी, मतलब सॉरी, जो मिक्सचर होता है उसमें कंपोनेंट्स को हम अलग बाउंड्रीज में सेपरेट नहीं कर सकते, तो वही हमारा होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो कौन कौन से आ जाएंगे एग्जाम्पल, भाई एग्जाम्पल एक तो मैंने आपको बता दिया सॉल्ट का मिक्सचर हो गया। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या बताया, शुगर मिक्सचर, आपने शुगर को पानी में डाल दिया। तीसरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका अल्कोहल प्लस वाटर। भाई शराब के अंदर जब हम दारू डालते हैं, मतलब सॉरी, जब शराब के अंदर हम पानी डालते हैं तो क्या होता है, पानी और शराब अलग अलग थोड़ी ना दिखाई देते हैं, एक ही तो दिखाई देता है ना, दोनों की एक ही लेयर दिखाई देती है। तो अल्कोहल प्लस वाटर ये हमारा कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस। और एक आप जरूर ध्यान रख लेना, जो एलोई होती है ना, एलोई, ठीक है, ये भी हमारा कैसा मिक्सचर होती है, होमोजीनियस, ये भी आप ध्यान रखना। जैसे हम ब्रास यूज करते हैं ना, तो जिसको हम ब्रासो बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर, है ना, दोनों मेटल, मतलब एलोय क्या होती है, या तो मेटल का मेटल के साथ मिक्सचर या फिर मेटल का नॉन मेटल के साथ। ब्रोंज, आपने देखा होगा ना, मेडल बनते हैं ब्रोंज के, तो ब्रोंज कैसे बनता है, जब कॉपर के अंदर हम टीन डाल देते हैं तो कॉपर और टीन का जो हमारा मिक्सचर बनता है वो ब्रोंज एलोय बनती है। ठीक है, तो एलोय भी कैसा मिक्सचर हो गया, होमोजीनियस। उसके बाद फिर आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो कि आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक है।
होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, देखो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, जिसमें कंपोजिशन कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इसमें कंपोजिशन कैसा होता है, वो यूनिफॉर्म नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं उनके जो मतलब वो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, वो सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। और हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अपनी नेक टाई मतलब हम अपनी रियल आइज के थ्रू देख सकते हैं। और इसमें क्या होता है, दो कंपोनेंट्स के बीच में आपको सेपरेशन बाउंड्री दिखाई देती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो, ये हमारे पास में पानी, अब मैंने क्या किया, एक चौक ले लिया, चौक को मैंने क्रश कर दिया, पाउडर फॉर्म में बना लिया और मैंने इसको पानी में डाल दिया। तो क्या चौक कभी पानी में घुलता है, नहीं घुलता। जब तक आप घोलोगे वो घूमते रहेंगे, उसके पार्टिकल उसमें घूमते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ी देर रेस्ट में छोड़ोगे, चौक के पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं और पानी अलग होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, चौक नीचे आ गया, क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा थी, पानी ऊपर रह गया। तो इसमें सेपरेशन दिखाई दिया ना, चौक आपको अलग दिखाई दे रहा है, पानी अलग दिखाई दे रहा है ना। मतलब ये बाउंड्री है, इसके नीचे चौक है और इसके ऊपर क्या है, पानी है। तो यही हम कह रहे हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो दो कंपोनेंट होते हैं उनके बीच में विजिबल बाउंड्री आपको दिखाई देती है। और भाई जो चौक के पार्टिकल्स उसमें होते हैं उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हम माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे हैं, नहीं ना, हम सिंपली उसको देख सकते हैं। तो वो होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, भाई एक तो मडी वाटर, मडी वाटर क्या होता है, जिसमें मड होता है, सैंड होता है, पानी होता है ना। दूसरा स्मोक, जो स्मोक होती है, ये एग्जाम्पल याद रखना, स्मोक भी हमारा कैसा होता है, ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जो गन पाउडर होता है ये भी हमारा कैसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और ये देखो, ये चौक का और पानी का सॉल्यूशन बना के दिखा रखा है, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी को आज का पढ़ाया हुआ हर एक टॉपिक समझ आ गया होगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और भाई आप लोग वीडियो देखते हो, है ना, तो लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी डाल दिया करो कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, एक्सप्लेन कैसा लगा आपको, अच्छा लगा, कोई मिस्टेक है तो बताओ, ठीक है। तो थोड़ा भाई बताया करो ताकि सामने वाले को मोटिवेशन मिले। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।